दोस्तों अगर अभी भी आपके लैंग्वेजेस में मार्क्स बहुत कम मिल रहे हैं, आपका स्कोर नहीं हो पा रहा है, तो भाई ये वीडियो आप लोगों के लिए है। क्योंकि दोस्तों ये पूरी चीजें मैं बताने से पहले एक स्टोरी मैं जरूर बताना चाहूंगा जो कि बिल्कुल रियल स्टोरी है। और मेरा स्टूडेंट ही है जिसका नाम था रोहन। ओके, आज से 5 साल पहले के बैच का बताना चाहूंगा। मेरे ऑफलाइन का बच्चा था जिसका नाम है रोहन। एंड गाइस, पहले उसका परसेंट मैं आपको बता देना चाहता हूं। उसका 92% 10th स्टैंडर्ड के अंदर आया था। बट गाइस, ये कहानी आधी अधूरी है। जब तक रोहन की हम पहले की कहानी आपको नहीं सुनाएंगे ना, तब तक आपको नहीं समझ में आएगा कि सर रोहन का नाम क्यों ले रहे हैं। देखो दोस्तों, और बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगा। प्लीज अगर आप उन सभी चीजों को फॉलो कर रहे हो या आप करना स्टार्ट करोगे, तो भाई लैंग्वेजेस में बिल्कुल टेंशन मत लो। मैं गारंटी बोल रहा हूं, गारंटी बोल रहा हूं गाइस, आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। मैं अगर बोल रहा हूं तो प्लीज इन बातों को मानो। इतने साल हो गया, हमने इतने बच्चों को जो चीजें करवाई है, चेंज करवाया है, वही चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूं। और आपको पूरी ईमानदारी से इन बातों को फॉलो करना चाहिए। तो बताना चाहूंगा रोहन के स्टूडेंट, जब रोहन 9th में था, तो उसके पेरेंट्स बार 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 मेरे पास उठ के आते थे कि सर उसका लैंग्वेज से बहुत कम मार्क्स आ रहा है, सर बहुत कम स्कोर आ रहा है, सर वो टीचर बोल रही है उसका हैंडराइटिंग बहुत खराब है, वो अच्छे से लिख नहीं पाता। बट दोस्तों, जब हमारे क्लासेस के अंदर, ऑफलाइन क्लासेस के अंदर जब भी पेपर होता था, तो जो चीजें मुझे चाहिए थी वो सभी चीजें उसके पेपर में मुझे मिलता था। एंड सभी वैसी चीजें लगती थी। बट गाइस, जब स्कूल के अंदर जो पेपर होता था और वो पेपर के अंदर उसका मार्क्स नहीं आ रहा था, और टीचर बुला बुला के पेरेंट्स को बहुत चिल्लाती थी, बहुत चिल्लाती थी। और टीचर जब पेरेंट्स को चिल्ला रही है, तो पेरेंट्स मेरे पास आते थे। मैं उनको एक ही बात बोलता था कि अगर आपको मेरे पे भरोसा है ना, बस मेरी बात को फॉलो करो। आपका बच्चा 10th स्टैंडर्ड के अंदर इसी लैंग्वेज, जिस लैंग्वेजेस को आपको बुला बुला के चिल्लाया जा रहा है ना, इसी के अंदर अब वो 95 स्कोर करेगा। मैंने 9th स्टैंडर्ड में ही बात बोल दी। फिर भी उस समय हो सकता है उनको भरोसा नहीं हुआ होगा। फिर से 10th स्टैंडर्ड के अंदर भी यही जर्नी कंटिन्यू जारी थी। पेरेंट्स को जब भी, क्योंकि जबकि टीचर्स पेरेंट्स को चिल्ला नहीं सकते थे, क्योंकि आप वो बच्चा आपके पास पिछले कई सालों से है, आप उसको ठीक से लैंग्वेजेस भी नहीं सिखा पाए, और आप चिल्ला उल्टा पेरेंट्स पे चिल्ला रहे हो। बट गाइस, ऐसा हो रहा था 10th स्टैंडर्ड के अंदर भी, ऐसा हो रहा था। मैं बताना चाहूंगा कि वो बच्चा बिल्कुल सही लिख रहा था, बिल्कुल सही, जैसा चाहिए वैसा। ये मैं नहीं बोलूंगा कि बहुत नेक्स्ट लेवल का लिख रहा था, बट गाइस जैसा चाहिए तो वैसा लिख रहा था। और गाइस, और सब कुछ बोर्ड रूल के अकॉर्डिंग लिख रहा था, सब कुछ सही कर रहा था। बट प्रॉब्लम क्या था पता है? उसकी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी नहीं थी। हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होने की वजह से, एंड गाइस, उसका एक इमेज क्रिएट हो चुका था स्कूल के अंदर कि इसका लैंग्वेजेस का पेपर सही नहीं है। और वही टीचर 9th में भी थी, और वही टीचर 10th स्टैंडर्ड के अंदर भी थी। तो टीचर के दिमाग में बैठ चुका था कि भाई ये रोहन का लैंग्वेजेस का पेपर अच्छा नहीं है। तो टीचर जब भी उसका पेपर देखती थी, हर क्वेश्चन के अंदर उसका हाफ हाफ एक एक मार्क्स उड़ाती थी। साइंस और मैथ के अंदर वो बंदा, साइंस मैथ एसएसटी के अंदर गाइस, साइंस के अंदर, मैथ के सब में उसका आउट ऑफ स्कोर आता था। एसएसटी के अंदर भी उसका आउट ऑफ स्कोर आता था। पर लैंग्वेजेस में उसकी इन चीजों की वजह से हर साल पिछले 2 सालों से टीचर कंटिन्यू मार्क्स कट कर रही थी। बट मैंने बोला, मैंने रोहन को मैं अकेले में बुला के हमेशा बोलता था, रोहन तो बिल्कुल टेंशन मत ले, मैं जो बोल रहा बस उसको फॉलो कर, देखना बोर्ड एग्जाम के टाइम में तो अपने मार्क्स से सबको आंसर दे देगा। भाई यही हुआ। जब बोर्ड का रिजल्ट आया, लैंग्वेजेस के अंदर किसी में उसको 92 था, किसी में उसको 93 था, किसी में उसको 94 था। एंड वही टीचर जो उसको बहुत ज्यादा चिल्लाते थे, उसको हैंडराइटिंग को लेके, बहुत सारी चीजों को लेके, भाई बाद में बुला के ना उसके कंधे पे हाथ रखे, अरे देख मैंने तेरे को बोला था, इसलिए देख ऐसा हुआ वैसा हुआ। और रोहन तो जानता ही था, रोहन तो जानता था कि अगर मैं इधर सुनता रहता तो मैं डिप्रेस हो जाता, जो लिखने वाला वो भी नहीं लिखता। पर प्रदीप सर ने बुला बुला के जो मुझे मोटिवेट किया एंड जो पैटर्न फॉलो करवाया, वही आज मेरे रिजल्ट पे कन्वर्ट हुआ है। वही सब चीजें गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा। एंड दोस्तों बताना चाहूंगा कि देखो, किसी के डीमोटिवेट कर देने से बिल्कुल मत हो, क्योंकि वो आपको ना जैसा पहले थे उसी की तरह आपको देख रहा है। वो आपको बदला हुआ नहीं देख रहा है, वो वैसे ही देख रहा है। उसकी थिंकिंग आपके लिए वैसी ही है, भले आप कितना भी मेहनत करो। तो किसी और को देख के खुद डीमोटिवेट बिल्कुल मत हो। जैसा आप कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा कर रहे हो, कंटिन्यू करते जाओ। क्योंकि बोर्ड एग्जाम के अंदर चेहरा देख के मार्क्स नहीं दिया जाता, सब कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग होता है। अगर रूल्स बिल्कुल परफेक्ट है, तो भाई मैं बोलूंगा डंका आपका ही बचेगा। मैं चाहूंगा, मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे बच्चों की स्टोरी रोहन के जैसी ही होगी, पर मुझे पता है रोहन रैंक में कन्वर्ट होगा। समझ में आ रहा है? तो गाइस, एक और चीज, सबसे पहले मुझे कमेंट बॉक्स में यह बता दो कि आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है। सब्जेक्ट का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दो, अपना अटेंडेंस दे दो, लाइक करो जिससे मुझे पता चलेगा
कि भाई कितने बच्चे हैं जो एकदम फोकस एकदम ध्यान से सुन रहे हैं, और उन बच्चों के लिए प्रदीप सर आप और क्या कर सकते हो। भाई मैं बता रहा हूं, आप ये जो लाइक और कमेंट करते हैं ना, इससे हमारे हमारे ऊपर ना प्रेशर क्रिएट होता है कि भाई इतने बच्चे प्यार कर रहे हैं, प्रदीप क्या कर रहा है भाई तू, समझ में, इसीलिए करके जाया करो। देन इसके बाद गाइस पीवाईक्यू, पर पीवाईक्यू के बारे में आगे समझाता हूं। सबसे पहली बात तो गाइस हैंड राइटिंग, पहले मैं क्लियर कट बता देना चाहता हूं। देखो आपकी हैंड राइटिंग अगर नीट और क्लीन नहीं, मतलब आपकी हैंड राइटिंग टाइप राइटर जैसी नहीं है, बिल्कुल टाइप राइटर जैसी नहीं है, तो बिल्कुल चलता है। बट एक ही चीज पे आपको काम करना है कि आपका पेपर नीट और क्लीन रहे, नीट और क्लीन रहे, उसमें जो कट शट हो वो भी एकदम कम से कम हो, ना के बराबर हो। इन चीजों पे अगर आपने फोकस कर लिया तो आपकी हैंड राइटिंग भले कैसी भी हो, फिर भी आपका स्कोर कम होने वाला नहीं। बोर्ड हाँ, पेपर नीट और क्लीन होना चाहिए, एकदम सिस्टमैटिक वे में, एकदम रूल वाइज। मैंने बार बार बताया कि पेपर जितना अच्छी तरीके से आप रखोगे, पेपर चेकर को देख के पेपर लिखा करो कि भाई उसको कितना आसान हो। बोला कि सर इससे अच्छा पेपर लिखता ही नहीं, डायरेक्ट ही जीरो करेगा। भाई इतना आसान मत छोड़ दो, नहीं तो फिर उसको और चिढ़ होगा कि ये तो कुछ लिखा ही नहीं। नहीं भाई, सब लिखो बट सिस्टमैटिक वे में लिखोगे, रूल वाइज लिखोगे एंड नीट और क्लीन लिखोगे। भाई मैं बोल रहा हूं ना, वही स्कोर आएगा, वही स्कोर आएगा, समझ में आ रहा, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं। पेपर प्रेजेंटेशन पे आपको लैंग्वेजेस पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। आप बोलो, पूरे हक से बोलो कि प्रदीप सर लेके आओ ना हिंदी इंग्लिश मराठी के लिए पेपर प्रेजेंटेशन का वीडियो लेके आओ ना सर, हम वेट कर रहे हैं। बस ऐसा बोलो, देखो लेके आऊंगा। तो पेपर प्रेजेंटेशन पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए, लैंग्वेजेस पे, पेपर प्रैक्टिस पे बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। मैं बार बार मैं तो अपने ऑफलाइन के अंदर हमने स्टार्ट भी कर दिया है, अब अभी हम और स्टार्ट करवाने वाले हैं। हर हफ्ते के अंदर 2-2 3-3 पेपर बच्चों की प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। बच्चों को नेक्स्ट लेवल का हम देंगे, मतलब 2-3 पेपर देंगे बच्चों को। बोले ये भी बोलेंगे आपको आंसर भी देने वाले हैं, आंसर भी आराम से पढ़ लो। आंसर पढ़ने के बाद टाइम लगा के बस पेपर आप लिखना स्टार्ट करो। पेपर लिखना स्टार्ट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई किसमें कौन से पॉइंट लिखे जाते हैं, किसके लिए क्या रूल है, और कहाँ क्या पैटर्न्स को फॉलो करते हैं। ये सभी चीजें बार बार लिखने से ना आप बहुत हर चीजों को बहुत अच्छी तरीके से समझ जाओगे। क्योंकि दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, लैंग्वेजेस के अंदर सब कुछ वैसे का वैसा ही रहता है, बट रूल्स को अगर आप फॉलो करते हो तो भाई आप स्कोर कर जाते हो। देखो एक स्मार्ट वर्क होता है और एक गधा वर्क होता है। कई सालों से बस बच्चा कुछ भी लिखे जा रहा, कुछ भी लिखे जा रहा, उसके चेहरे पे उसको मार्क्स मिलता जा रहा है, क्योंकि टीचर से उसका कनेक्शन अच्छा है, तो टीचर उसका हाफ मार्क्स नहीं कट कर रही है, उससे ज्यादा स्कोर उसका होता जा रहा है। बट आप सब कुछ फॉलो करो। देखो बोर्ड एग्जाम में हर साल, मैं बताना चाहूंगा, बोर्ड एग्जाम के अंदर हर साल टॉपर चेंज होता है। 10th स्टैंडर्ड का टॉपर हर साल चेंज होता है। मुझे लगता है कि आप वही बच्चे हो जो एकदम ध्यान से यहां तक मुझे सुन रहे हो। आप भी इस बार बिल्कुल चीजों को क्रिएट करने वाले हो, चेंज करने वाले हो, और हिस्ट्री वही होगा जो पहले कुछ नहीं था, अब बहुत कुछ चेंज हो चुका है। तब आपकी हिस्ट्री बनेगी, बोलोगे भाई ये बच्चा तो पहले कुछ नहीं करता था, अब कैसे करके दिखा दिया। तो गाइस ये सभी चीज आपको करना है, हैंड राइटिंग, पेपर प्रेजेंटेशन एंड पेपर की प्रैक्टिस आपको करना स्टार्ट करना चाहिए, वो भी टाइम के साथ। क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चों का जो लैंग्वेजेस का पेपर है वो छूट जाता है गाइस, इसीलिए आपको पेपर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, स्पेशली लैंग्वेजेस के लिए। बाकी के लिए नहीं करोगे तो चलो एक बार मैं छोड़ देता हूं, बट लैंग्वेजेस के लिए गाइस मैं बोल रहा हूं करना तो करना ही चाहिए। इसके बाद गाइस एक चीज और बताना चाहूंगा, संडे को 7:30 बजे दंगल 3.0 की लॉन्चिंग है। ओके, और ये नंबर आपको दिया हुआ है, ये नंबर पे कॉल करते हो अगर आप, तो जो संडे के दिन लॉन्चिंग है, तो जो प्राइस प्री लॉन्चिंग के टाइम था वही प्राइस में आपको कोर्सेज संडे के लॉन्चिंग के दिन मिल जाएगी। क्योंकि 26 से बैचेस स्टार्ट हो रहा है। बैचेस के अंदर क्या क्या है उससे रिलेटेड का वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा देता हूं, और वीडियो ओपन करके डायरेक्ट सुन लो, देख लो। वही चीजें मैं क्या बार बार रिपीट करूं। संडे 7:30 बजे दंगल 3.0 गाइस। और सबसे बड़ी बात, प्रदीप एंड राहुल से मिलने का डायरेक्ट मौका मिलने वाला है, तो और बहुत मिनिमम प्राइस। आप जाके देखोगे ना गाइस, आप कुछ शॉक हो जाओगे। पर ये नंबर पे आपको कॉल करके अपने नाम को रजिस्टर करना पड़ेगा, क्योंकि गाइस इसके बाद जिनका कॉल आया रहेगा उनको ही प्री लॉन्चिंग वाला प्राइस मिलेगा, नहीं तो जो आपको दिखाई देगा वही प्राइसिंग में आपको कोर्सेज परचेस करना पड़ेगा। एंड 26 को तो पहले हमारा इंट्रोडक्शन है, इसके बाद आपको टाइम टेबल मिलेगा, और टाइम टेबल वाइज जो चीजें हमें करवानी है वो चीजें स्टार्ट हो जाएगा। बट क्या क्या कैसे होने वाला है उसका, उससे रिलेटेड डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे देता हूँ, जाके देख लेना। ओके, अब गाइस देखो, राइटिंग स्किल, ग्रामर, मैं डायरेक्ट बाय डायरेक्ट एक ही चीज बोलूंगा कि मेरे चैनल पे जो वन शॉट है वो देख लो, वो देख लो गाइस, वो देख लोगे ना बस फोड़ दोगे एग्जाम्स के अंदर। अगर आपके पास नॉनी 21 है तो उसके अंदर गाइस आप उसके अंदर से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। या तो गाइस अगर आप मेरे बैचेस के स्टूडेंट हो, आपने प्री लॉन्चिंग के टाइम में दंगल बैच ले लिया, तो जो हमने आपको नोट्स प्रोवाइड किया, जो वीडियो देख लिया, उससे भी आपका काम पूरी तरह से हो जाएगा।
इवन गाइस जो मैंने बोला है कि लास्ट में आपको पेपर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है गाइस। अगर आप पेपर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो लैंग्वेजेस में बहुत ज्यादा पछतावा होगा। एटलीस्ट हफ्ते में एक करो, बट एक पेपर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी। जितने टॉपर्स बच्चे जो स्कोर करना चाहते हैं मेरी बातों को जरूर सुनना। इसके बाद गाइस एक एक करके राइटिंग स्किल मैंने आप सभी को बोला, राइटिंग स्किल एंड ग्रामर जो अपने चैनल पे दिया हुआ है बस वन शॉट वही फॉलो करो, बस काम हो जाएगा। या तो आप हमारे ऐप के बच्चे हो तो जो उसमें वीडियो में करवाया हुआ है, जो वीडियो में बताया हुआ है राइटिंग स्किल एंड ग्रामर, और उसके साथ ही जो नोट्स दिया है बस उतना कर लो, काम तमाम हो जाएगा। पैसेज की मैं बात करना चाहूंगा। पैसेज के बारे में आपको सभी को बोलना चाहूंगा, देखो आपके पास नॉनीट 21 हो या तो नॉनीट का कोई डाइजेस्ट हो, कुछ भी हो, उसके अंदर जो पैराग्राफ दिया रहता है ना उन पैराग्राफ से रिलेटेड चीजों की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। एक दिन हिंदी का करो, एक दिन मराठी का करो, एक दिन इंग्लिश का करो। ऐसे करोगे तो गाइस पता है जब एग्जाम्स के अंदर आपको ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने पहले से प्रैक्टिस करके रखा है और वैसा ही सेम टू सेम पैसेज आपको दिखाया, हाँ जो अनसीन पैसेज आएगा, बट गाइस ऐसे करते रहोगे ना तो उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, उसमें भी फोड़ के चले आओगे। समझ में आ रहा है? तो ऐसे आपको पैसेज की प्रैक्टिस करनी चाहिए। इवन गाइस अगर आपके पास 21 है तो उससे भी कर सकते हो, तो इस तरह से आप पैसेज की प्रैक्टिस कर सकते हो। हाँ गाइस एक चीज जरूर मैं आपको बोलना चाहूंगा, जो भी पोएम सेक्शन है जिसके क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस को आपको नॉनी 21 या तो आपके पास जो भी डाइजेस्ट है उनके जो नीचे क्वेश्चंस है उनको पढ़ के रखना चाहिए। क्योंकि देखो आप पैराग्राफ की चीजों को, जो लेसन है उसकी चीजों को आप थोड़ा सेम टू सेम उठा के रख सकते हो, बट पोएम वाली चीजों को सेम टू सेम उठा के रखोगे ना तो भाई वहां 0 मार्क्स मिलेगा। इसीलिए पोएम से रिलेटेड जो नीचे क्वेश्चंस होते हैं उनको आपको पढ़ के रखना चाहिए, जिससे गाइस क्या होगा कि आपको पोएम के अंदर ढूंढना उड़ना नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट वैसे ही क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट आपको आंसर याद है, डायरेक्ट बाय डायरेक्ट लिख दो, हो जाएगा अच्छे से। बट इसके लिए आप नॉनी 21 फॉलो कर सकते हो। समझ में आया? तो जो चीजें मैंने बताई जरूर आप उसको फॉलो करो, मैं पक्का बोल रहा हूँ गाइस, मैं पक्का बोल रहा हूँ बहुत अच्छा स्कोर करोगे। एंड ये रूटीन आप डेली रखो, एक दिन हिंदी रखो, एक दिन इंग्लिश, एक दिन मराठी, और वन शॉट वीडियो, एक दिन आप एक दिन हिंदी का वन शॉट वीडियो देख लो, एक दिन मराठी का देख लो, एक दिन इंग्लिश का देख लो, फिर एक दिन प्रैक्टिस कर लो। ऐसे अल्टरनेट और हर हफ्ते में, एक हफ्ते में ये करोगे, एक दिन इंग्लिश का पेपर प्रैक्टिस करोगे, एक दिन मराठी का करो, एक हिंदी का करोगे। ऐसे अल्टरनेट डे पे आप करते रहो, जिससे गाइस आपका हाथ बीट की जो स्पीड है वो भी फास्ट हो जाएगी। एंड इवन गाइस आपको पैटर्न भी समझ में आ जाएगा कि किस जगह क्या लिखना है। वैसे गाइस अपने चैनल बहुत सारी चीजें आने वाली है जिससे आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।